इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में 2 वीडियो बना लिए। पहला था नर्मदा, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने चंबल के बारे में बताया था, क्योंकि 2 नदियां मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियां हैं। इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं अगर वो मध्य प्रदेश की नदियों में से सबसे पहले प्रश्न पूछ रहा है। तो अगर आपको और आगे जैसे कि बेतवा, सोन, ताप्ती और क्षिप्रा, इनके बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो आप उसको शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है जिसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उस नदी का नाम है बेतवा। बेतवा नदी का जो उद्गम है वो रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। कहां से? रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है और यह उत्तर की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, उत्तर की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है, हमीरपुर नामक स्थान। एक चीज ये महत्वपूर्ण हो गई। दूसरी इसमें बेतवा में महत्वपूर्ण है कि ये जो है आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है, साथ में मध्य प्रदेश की उत्तर और पूर्वी सीमा भी बनाती है। और इसके अलावा बेतवा नदी का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण महत्व है कि इस पर ओरछा जो टीकमगढ़ में है वो इस पर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके अलावा सांची एक और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, ये भी बेतवा नदी के तट पर ही है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक देवगढ़ है, देवगढ़ का किला भी प्रसिद्ध है, और कंचन घाट जो बेतवा नदी पर ही है। इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ठीक है, इसके पुराने नाम की बात करें, प्राचीन नाम इसको बेतवती के नाम से जाना जाता था। ये इसके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेतवा नदी से पूछे ही जाते हैं कि जैसे उसकी मतलब कितनी लंबाई है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। और इसकी एक और चीज है, 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, एक का नाम है धसान और दूसरे का नाम है बीना। इस प्रकार ये आपकी बेतवा नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने आपको बताई। अब हम दूसरी मध्य प्रदेश की अगली नदी के पास चलते हैं। ये हमारी अगली महत्वपूर्ण नदी है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश की मोक्षदायिनी कही जाती है। इसको हम पूर्ण सैला भी कहते हैं, इसको हम पाप हरणी भी कहते हैं। इन सब नामों को कहने के पीछे कारण है कि जो हमारे यहाँ सिंहस्थ का मेला लगता है, जिसे भारत में कुंभ के मेले नाम से जाना जाता है, ये हमारे यहाँ क्षिप्रा नदी के तट पर ही लगता है। अब बात आती है कि क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इंदौर जिले में काफी बड़ी पहाड़ी है महू, वहां से इसका उद्गम होता है और ये मात्र 195 किलोमीटर बह करके चंबल नदी में मिल जाती, अर्थात चंबल की सहायक है। जब हमने चंबल नदी पढ़ी थी तो वहां पर ही बताया था कि क्षिप्रा नदी चंबल की महत्वपूर्ण सहायक है। दूसरी उज्जैन, इस पर बसा महत्वपूर्ण शहर है, धार्मिक नगर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एकमात्र दक्षिण मुखी महाकाल ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर ही है, उज्जैन। ये आपकी और एक और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी ये है चंबल इसकी क्षिप्रा नदी के बारे में, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी का नाम खान है। ये आपकी क्षिप्रा नदी थी। सर्वाधिक पूछी जाने वाली कि उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है, सिंहस्थ किस नदी के किनारे होता है, महाकुंभ जो मध्य प्रदेश में लगता है वो यहीं पर लगता है। अब अपन आते हैं अगली नदी ताप्ती। ये भी हमारे मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको ताप्ती या तापी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका एक अन्य नाम सूर्यपुत्री भी है। अब बात करते हैं कि निकलती कहाँ से। ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई पहाड़ी है, वहां से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और एक पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की दूसरी बड़ी नदी तो पश्चिम की ओर बहती है। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा के समान ये एस्चुरी का ही निर्माण करती है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें कई बार एमपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन एक नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ताप्ती नदी के बारे में। और एक पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है सूरत के पास, मतलब मध्य प्रदेश में बहती है, बहने के पश्चात महाराष्ट्र में और गुजरात में ही बहती है। अब बात करते हैं अपन सोन नदी, जिसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। सोन नदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि गंगा में मिलने वाली दक्षिण की ओर से सबसे बड़ी नदी है, सीधे गंगा में मिलती है दक्षिण की ओर से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो हमने जब नर्मदा नदी के बारे में आपको बताया था तो हमने इसमें बताया था कि अमरकंटक पहाड़ी जो कि अनूपपुर जिले में है, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। 3 नदियां अमरकंटक पर्वत से निकलती हैं, पहाड़ी से निकलती हैं, जो कि अनूपपुर में है। और यह नदी पहले पूर्व की ओर बहती है और फिर उत्तर की ओर बहती हुई सीधा बिहार दानापुर में हमारे गंगा नदी में मिल जाती है। अब इसको स्वर्ण नदी भी कहते हैं क्योंकि इसकी रेत में पहले काफी सोना मिलता था, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण नदी भी है। इसका नाम हिरण्यवायु भी है और इसका नाम शुभद्रांगी भी है। इस प्रकार से आज हमने आपको मध्य प्रदेश में जो 4 नदियां हैं उनके बारे में जानकारी दी, क्षिप्रा, बेतवा, ताप्ती और सोन। जो जो प्रश्न बन सकते थे उन समस्त प्रश्नों को हमने इस टॉपिक में कवर करने का प्रयास किया। थैंक यू।